आपके साथ। बता दो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजाजी यानी कि अरुण भारती ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बताते चले आपको, जिस तरीके से अरुण भारती का कहना है कि जैसे हमने लोकसभा चुनाव में 100% की स्ट्राइक से जीत हासिल की, अब इसी बीच विधानसभा को भी लेकर के उन्हें 50 सीटों का दावा कर दिया। उसी बीच पशुपति कुमार पारस के प्रवक्ता ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है, 40 सीटों का जिक्र किया है। क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं? हमारे साथ आज दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। विकास, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के प्रवक्ता जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, इधर अरुण भारती भी दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, चाचा भतीजे की लड़ाई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में एक बार चाचा जीते थे तो दूसरी बार भतीजा, और ये तीसरी बार लड़ाई फिर से एक बार बिहार में देखने को मिलेगी। लोकसभा में चाचा जो है वो साफ हो गए, अब उम्मीद है कि विधानसभा में चाचा जिंदा हो जाए, लेकिन इतने आसानी से भतीजा जिंदा होने नहीं देगा, यानी कि चिराग पासवान जो है इतने आसानी से जिंदा होने नहीं देंगे। अब इसी बीच में चिराग पासवान के जीजाजी जो हैं वो एक इंटरव्यू देते हैं, धमाकेदार इंटरव्यू देते हैं, कई खुलासे करते हैं। हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार विधानसभा की तैयारी चल रही है, इस बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि देखिए, एक तरफ तो जिक्र करें अरुण भारती की 50 सीट हम जीतेंगे, उधर पशुपति पारस के प्रवक्ता 40 सीट का जिक्र करें। अगर यही दोनों मिलाकर के सीट लेंगे तो एनडीए और सीट कहां जाएगी? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि इसी विधानसभा के चुनाव के तहत चाचा भतीजे को बीजेपी मना लेगी, दोनों एक हो जाएंगे, और अगर दोनों एक नहीं होते हैं तो इसका जो नुकसान होगा वो उठाना पड़ेगा बीजेपी को। तो यही कारण है कि अब बीजेपी जो है चाचा और भतीजे दोनों को मनाने में लग गई है, और इस बार 100% जो है वो चाचा भतीजा मान जाएंगे, तमाम गिले शिकवे दूर करके एक हो जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और ये बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ अरुण भारती कह रहे हैं कि 50 सीट हम जीतेंगे, एक तरफ पशुपति पारस का गुट का कहना है कि हमारा जेपी नड्डा से मुलाकात हुआ था, हमने उनके सामने 40 सीट का डिमांड रखा है। आपको 50 सीट जीतने के लिए कम से कम तो 60 सीट चाहिए, तब अगर आप 10 सीट हारते भी हैं तो 50 सीट जीतेंगे। वैसे में जब 60 सीट आप ले गए, 40 सीट आप ले गए, तो बची कितनी सीट? उसी में नीतीश कुमार है, उसी में उपेंद्र कुशवाहा है, जितेंद्र राम मांझी है, बीजेपी खुद उसी में है। तो जब 100 सीट आप ही दो को दे दी तो वो क्या करेंगे? झुनझुना थोड़ी ना बजाएंगे। और पशुपति पारस जहां तक बात कर रहे हैं कि 40 सीट उन्हें मिलेगा, भाई मरे हुए पार्टी को कोई 40 सीट देकर इसका नुकसान कौन उठाने जाएगा? हाँ, फ्यूज है, बल्ब है, फ्यूज बल्ब को कोई कितना भी वोल्टेज दे दे वो बढ़ता नहीं है, वो जलता नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहता है। आप उसे लास्ट में एक टोकरी में रखकर कहीं फेंक देंगे, या आपके पास स्टोर रूम होगा तो इस स्टोर रूम में रख देंगे। अब पशुपति पारस के पास ये स्थिति है कि बीजेपी का जो स्टोर रूम है उस स्टोर रूम में जाइए, जाके बैठ जाइए आराम से। अगर ज़्यादा फरफराएंगे तो वो इस स्टोर रूम में रहने के लायक भी नहीं बचेंगे। कम से कम आपके साथ में ये तो उम्मीद एक है ना कि राज्यपाल बना दिए जाएंगे। और अगर इस विधानसभा में ज्यादा फरफराते हैं या उम्मीदवार खड़े करते हैं तो स्टोर रूम से भी बाहर इन्हें निकाल दिया जाएगा। और जो एक उम्मीद, एक लॉ थोड़ी सी बाकी है, वो लॉ भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। नंदन, जिस तरीके से अरुण भारती भी दावा कर रहे हैं 50 सीटों का विधानसभा चुनाव में, और उधर देखिए कि पशुपति पारस के प्रवक्ता का भी ये दावा है कि हम लोग 40 सीट जीतेंगे, क्या लगता है? देखिए, अरुण भारती का जो दावा है कि हमें जितनी भी सीटें मिलेगी हम उसे 100% के स्ट्राइक रेट से जीतेंगे, तो अरुण भारती का दावा कॉन्फिडेंशियल है। अरुण भारती के दावे को हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कारनामा करके दिखा दिया है। अरुण भारती और उनके पार्टी को 5 टिकटें मिली थी और इस 5 टिकटों से 100% के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जीत दर्ज करके दिखा दिया है कि हमें अगर 40 सीटें मिलती है, हमें अगर 50 सीटें मिलती है तो हम उस 50 सीटों पर भी 100% के स्ट्राइक रेट से जीत सकते हैं। विधानसभा की बात करें तो, क्योंकि इस समय एलजेपी आर का क्या वर्चस्व फैला हुआ है उससे लोग गुमराह नहीं है। दूसरी बात करें अगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की,
तो देखिए भले ही वो बयान दे रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें अगर सीटें मिलेंगी, हमें अगर 40 सीटें मिलेंगी तो हम उस 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, तो भैया आपको 40 सीटें अगर दे देगी एनडीए, क्योंकि आपके अब अपने पार्टी की इस वक्त हाल देखिए, आपको 40 सीट एनडीए क्या सोच कर देगी। आपके पास लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उसके संदर्भ में अगर आपको मिला है, तुलना करें तो माफ करिएगा, लेकिन आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के बराबर की नहीं है। उसके बावजूद आपको 40 सीट क्या सोचकर सरकार देगी। और वहीं अगर बात करें, दूसरी बात अगर प्रॉफिट की बात करें पशुपति पारस के पार्टी की, तो देखिए एनडीए को भी पता है कि पशुपति पारस उनके लिए खोटा सिक्का नहीं है। एनडीए यहां पर पशुपति को हल्के में नहीं ले रही है। एनडीए को पता है कि जो दलितों का वोट है वो कुछ 1% जो, क्योंकि देखिए दलितों के वोट को यहाँ पर एनडीए निगलेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि बिहार दलितों का राष्ट्र है और यहाँ पर पशुपति पारस के हिस्से में कुछ एक पासवान है और कुछ एक दलित है जो अभी भी पशुपति पारस का साथ देते हैं। तो एनडीए ये तो नहीं चाहेगी कि पशुपति पारस उनसे हट जाए। हाँ, कुछ सीटें देगी एनडीए, कुछ सीटें दे सकती है एनडीए अगर देना चाहे तो, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम कुछ सीटें देंगे तो कम से कम इनका वोट तो हमें आ जाएगा। लेकिन एनडीए ये भी रिस्क नहीं लेगी कि अगर हम सीटें दे देंगे तो ये पार्टी का कोई ठीक नहीं है, हो सकता है कि सारी हार जाए। इस वजह से, और जिस तरीके से विकास जी ने कहा कि अभी फड़फड़ा रहे हैं पशुपति पारस, देखिए वो बात निश्चित है कि पशुपति पारस जिस तरीके से अभी खुद को बुलंद दिखा रहे हैं, बुलंदी पर खुद को देख रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि भैया आपके पास अभी खोने के लिए, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाने के लिए ये चीज़ है कि अगर आप चिराग पासवान के समक्ष जाएं और जाकर उनसे एकजुट होने की बात करें। आप देखिए एक ही पार्टी में चिराग भी हैं और एनडीए भी, ठीक है, लेकिन आप एनडीए में नड्डा से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, आप बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं चिराग से आप नहीं मिल रहे हैं। चिराग से मिलिए, हाँ, आप चिराग से मिलिए, चिराग से मिलकर आप पहले अपना रिश्ता सही करिए, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलजेपी का रिश्ता सही होगा तो सारे पासवानों का वोट गिरेगा आपकी तरफ, सारे दलितों का वोट गिरेगा आपकी तरफ। तो थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली फिगर में देखिए, उससे क्या प्रॉफिट होगा कि आपकी पार्टी को कुछ सीटें भी मिलेगी, आरएलजेपी की बात कर रहे हैं, और पशुपति पारस को राज्यपाल का फायदा भी मिलेगा, क्योंकि वो उससे ऊपर का वो सपना देख ही नहीं सकते हैं और देखना भी उनके लिए गुनाह ही होगा, क्योंकि वो राज्यपाल ही बन जाते हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो उम्र है उनका, उन्हें एक ऐसा पद चाहिए कि अब वो सारी जिंदगी उसी पद पे आराम से बैठ सके, जो कि राज्यपाल का ही पद है। अब वो कोई भी भार लेकर चल नहीं सकते हैं। तो पशुपति पारस को इतना समझना होगा कि हम चिराग पासवान से थोड़ी सी अपना करीबी बढ़ाते हैं और उनके साथ करीब होकर और एनडीए को साथ में लेकर चलते हैं, और साथ में लेकर चलेंगे तो हमें कुछ सीटें मिलेगी। 40 सीटें तो मिलने से आपको रहे, लेकिन कुछ सीटें मिलेगी और इस सीटों पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा अगर विधानसभा इलेक्शन में, तो फिर पशुपति पारस के लिए कुछ एक रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है देश में सरकार बनाने के लिए, विधानसभा का चुनाव होता है राज्य में सरकार बनाने के लिए। एक इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी जो एक एनडीए ग्रुप तैयार करके चल रही है, एनडीए बनाकर चल रही है, वो एनडीए जब पशुपति पारस को एक सीट नहीं देती है, जबकि नारा लग रहा था अब की बार 400 पार, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना था, तो मोदी जी उसमें तो बन चुके हैं। उसमें जब बीजेपी पशुपति पारस को किनारा कर देती है तो बीजेपी कुछ ना कुछ तो सर्वे करवाई होगी ना। बिना सर्वे करवाए हुए तो इतना बड़ा रिस्क बीजेपी नहीं उठाएगी, वो भी केंद्र में सरकार बनाने के दौरान। तो अब बात कर लेते हैं बिहार में। देखिए, केंद्र और बिहार की जो राजनीति होती है वो अलग होती है राज्य की राजनीति में। केंद्र में सब सीधा देखते हैं कि हमें एक मोदी जी को जिताना है, हमें प्रधानमंत्री चुनना है। लेकिन बिहार की जब वोटिंग होती है, बिहार में जातिवाद आ जाता है। वैसे में पशुपति पारस पासवान समाज का नेता माने जाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेहद करीबी है। आपको ये याद भी रखना होगा कि जब पशुपति पारस यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ने से इनकार किए थे स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, उस समय पशुपति पारस को चंदन लगाया गया था, तिलक लगाया गया था और खुद रामविलास पासवान जी ने इन्हें आगे किया था, इनका हाथ उठाया था और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। वैसे में एक धारा पासवान समाज का इनके साथ अब भी जुड़ा हुआ है। उस धरे में चिराग पासवान सेंध मारी को तो कोशिश कर रहे हैं। विकास जी एक सवाल करेंगे कि क्या समझते हैं इससे कि पशुपति पारस वही चेहरा है? एनडीए तो ये बात तो भूलेगी नहीं कि पशुपति पारस वही चेहरा है जिसको अगर हम टिकट नहीं दिए थे तो तैश में आकर इन्होंने केंद्रीय ये मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ये विपक्ष के दरवाजे पर भी जाने का काम किए थे। तो एनडीए क्या ये बात भूल जाएगी? एनडीए तो ये बात नहीं भूल सकती है। देखिए, एनडीए को ये पता था कि वो लोकसभा का चुनाव है। उस समय एनडीए इन्हें तो
बोली होगी चलो हटाओ कोई बिल्कुल, मतलब नहीं, बिल्कुल। क्योंकि लोकसभा में बिहार में 40 सीट थे, खुद महागठबंधन यहाँ पे यहाँ तैयार पे थी, तैयार तो उन्हें थी, ये बिल्कुल। पता था कि सीटें कम है, महागठबंधन इन्हें एंट्री नहीं देगी। बिल्कुल। लेकिन ये विधानसभा है, विधानसभा में सीटें ज़्यादा होती है। महागठबंधन यहाँ पर कितने के साथ है आपका? महागठबंधन में यहाँ एक राजद एक कांग्रेस ही है ना, और तो कोई है नहीं। तो उसके लिए अगर पशुपति पारस नाराज होते हैं या महागठबंधन ये चाहेगी कि हाँ इसका फायदा हम ये उठा सकते हैं, अगर पशुपति पारस को अपने में मिला लेते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई है, चिराग पासवान के चाचा है। चिराग पासवान जिस तरीके से इनको सड़क पर ला दिए, उसके बाद ये हमारे साथ है, आप साथ दीजिए। बदला की जो राजनीति होती है, जो इमोशनल कार्ड खेला जाता है, वो कार्ड खेल सकती है, लेकिन इसी का फायदा ये भी उठाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए इन्हें इतनी तज्जुब देगी, इतनी टिकट देगी, बिल्कुल नहीं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखती भी है तो 5 से 6 सीटें, उससे ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि चिराग पासवान को यहाँ पे नाराज करना नहीं चाहेगी। चिराग पासवान का एक जनाधार है, बिहार में ही नहीं देश में भी जनाधार है उनका, तो इसके वजह से चिराग पासवान यहाँ पे ज़्यादा फायदा साबित होंगे। ये भी है ना विकास की चिराग पासवान ने हाजीपुर, जो कि पासवानों का गढ़ माना जाता है, वहां से जीत कर ये तो साबित कर दिया है कि यहाँ पर अब पशुपति पारस का सिक्का नहीं है, यहाँ पर चिराग पासवान का सिक्का है। तो हो सकता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि एनडीए हल्के में तो नहीं लेगी पशुपति पारस को, लेकिन उतने भारी मत से भी नहीं बोलेगी कि आपको हम 20 से 30 सीटें भी दे सके। हाँ 5 से 10 सीटें देंगी, लेकिन वो भी टेस्ट करेगी 5 से 10 सीटें देकर। लेकिन पशुपति पारस का 40 सीट इसका जवाब मैं आपको दे दूं। एनडीए जान चुकी है कि चिराग पासवान को जब हाजीपुर में चुनावी मैदान में उतारे, तो एक धारा चिराग पासवान को उनकी पार्टी का हराने के लिए खड़े हो गए थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला था। उसमें उन्हीं के चिराग पासवान के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम था। दूसरा धारा खुद पशुपति पारस खड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दे दिए थे कि चिराग पासवान को हराना है, चाहे आपको कुछ भी क्यों न करना पड़े उसके लिए। और 3 धारा मिलकर वहां पर चिराग पासवान को हराने के लिए मैदान में थे। एक महागठबंधन, एक खुद चिराग पासवान के पार्टी से नाराज हुए बागी कार्यकर्ता, और खुद एक पशुपति पारस जो एनडीए में बागी हुए थे। जब तीनों मिलकर आप एक व्यक्ति को नहीं हरा सके, तो आप क्या जीत का दावा करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि पासवान समाज का एक जनाधार अभी भी मेरे साथ है, एक बड़ा वोट बैंक अभी भी मेरे साथ है? तो ये नहीं हो सकता। चिराग पासवान उभरता हुआ नेता है, एक बड़ा नेता बन के सामने आए हैं। पासवान समाज ये समझ चुका है कि अगर पासवान समाज का विकास चाहिए, अगर बिहार का विकास चाहिए, और ये तमाम जातियां समझ चुके हैं कि अगर बिहार का विकास चाहिए तो आपको इस वक्त चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करना होगा। और चिराग पासवान को जो भी सीट मिले, चिराग पासवान का टीम का दावा है कि 50 सीट हम जीतेंगे, यानी कि 60 सीट का उम्मीद रखे हुए हैं। तो जो सीट इन्हें मिले, ये सबसे अधिक जीत कर सामने आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मधुबाला, ये बात हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि पशुपति पारस को भले ही एनडीए हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि पशुपति पारस से कुछ एक दलितों का वोट जुड़ा हुआ है, और ये लोकसभा नहीं, ये विधानसभा का इलेक्शन है, और विधानसभा के इलेक्शन में, और वो भी खास करके बिहार में है, तो आप यहाँ पर जाति फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जो एनडीए करेगी नहीं। और हाँ, पशुपति विधानसभा चुनाव में नंदन पशुपति पारस को बहुत उम्मीद है। देखिए पशुपति पारस को उम्मीद होगी, हर एक व्यक्ति को उम्मीद रहती है, लेकिन उस उम्मीद की वजह से ऐसा तो नहीं है कि 40 की सीटें आपकी झोली में डाल दे। आपकी पार्टी के पास आखिर है क्या? अभी आपके पार्टी के पास आखिर अभी है क्या? दलितों की वोट की बात करें, वंचितों की वोट की बात करें, तो सारा का सारा वोट नहीं भी तो 80% वोट चिराग पासवान के झोली में है इस वक्त। पासवानों का वोट चिराग पासवान की झोली में है इस वक्त। चिराग पासवान जिस तरीके से एक्टिव हैं, उनके पार्टी के हर एक सांसद, विधायक, यहाँ तक प्रवक्ता भी इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, इतने तेजी से एक्टिव दिख रहे हैं कि लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत बड़ी पार्टी है। और आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि भले ही पशुपति पारस को उम्मीदें हैं, उनके पार्टी के लोगों को उम्मीद है कि हमें 40 से 50 सीटें मिलेंगी, लेकिन नहीं, आपके पार्टी को उतनी सीटें क्या सोच कर देगी एनडीए, ये बात आपको खुद सोचनी चाहिए। मधुबाला, आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि पशुपति पारस वो खिसियानी बिल्ली है जो खंभा नोच रहे थे कि हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चाहे निर्दलीय क्यों न लड़ना पड़े। दावा ठोक रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये तमाम सब लोगों ने देख चुका है। और उसके बाद में अब मैं
पशुपति पारस को और उनकी जो टीम है, बिल्कुल। हाँ, जो पशुपति पारस को ले डूबे, उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आप पशुपति पारस को गर्क तक खड़े पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच चुके हैं। अब चिराग पासवान की माता जी ने पशुपति पारस के लिए एक दरवाजा खोला है कि समय रहते हुए सब कुछ हो सकता है, समय का इंतजार कीजिए। पशुपति पारस को इसका फायदा उठाना चाहिए, सीधा चिराग पासवान के माता जी से मिलना चाहिए, भाभी बोलकर माफी मांग लेना चाहिए, पैरों में गिर जाना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े भाई की पत्नी है, धर्मपत्नी है। अगर आप उनके पैर में गिरते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और उसके बाद अगर माँ अपने बेटे को बोले कि बेटा मैं सब कुछ माफ कर दी, तुम भी माफ कर दो, तो बेटा एक बंधन में बंध जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि माँ मेरे दिल के बेहद करीब है। अगर माँ उनसे कहेगी कि चाचा है माफ कर दो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पशुपति पारस जो बुझते हुए चिराग बने हुए हैं, एक चिराग का उसमें लौ जरूर आ जाएगा और चिराग के रोशनी के तले पशुपति पारस की करियर जो है वो फिर से चलते रहेगी। प्रिंस राज की जो करियर है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की यही खबर है। बता दें आपको, जिस तरीके से पशुपति पारस को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के प्रवक्ता ने मांग की है 40 सीटों की, यहाँ तक कि दावा किया है कि हम लोग 40 सीट विधानसभा में जीतेंगे। वहीं पर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने भी बड़ा दावा कर दिया विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ तक उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और आपको बता दें उन्होंने दावा किया है 50 सीटों का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पशुपति पारस को एनडीए कितनी सीटें देती, बीजेपी कितनी सीटें देती है, और वहीं पर जो चिराग पासवान के जीजाजी का दावा है कितना पूरा होता है, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।